नमस्कार है आप सभी का पीपीआई ट्यूटोरियल में। क्या आप भी बिहार पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो और पॉलिटेक्निक की 2024 की। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आपका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम डेट, फॉर्म कब आता है, ये सब हम लोग इस पे बात करेंगे। खासकर ये वीडियो उन नए स्टूडेंट्स के लिए है जो पहली बार तैयारी शुरू किए हैं बिहार पैरामेडिकल 2024 का, जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है कि किस तरह से आपका इसमें सिलेबस है, क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या कोर्सेज आते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, सब कुछ बारीकी से समझाने वाले हैं हम इस वीडियो में, ठीक है। पीपीआई ट्यूटोरियल में सभी का वेलकम है। मैं विकास कुमार, फार्मासिस्ट फ्रॉम जीपीआई पटना, आप सभी का वेलकम करता हूं। और आइए हम लोग शुरू करते हैं बात। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आपका फर्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 1 है आपका एग्जाम का फॉर्म, ठीक है। एग्जाम का फॉर्म कब आता है, ठीक है। तो एग्जाम का फॉर्म आपका कब आता है, ये आपका अप्रैल के मंथ में आ जाता है, मार्च अप्रैल। ये आपका मोस्टली टाइम है, अप्रैल मोस्टली आपका रहता है कि हर साल यही ट्रेंड रहता है कि अप्रैल में आपका फॉर्म आ जाता है, ठीक है। और ये आपका फॉर्म चलता है 15 से 20 दिन तक, आपका अप्लाई डेट चलता है। पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल, ठीक है। पैरामेडिकल यानी जिसको हम लोग पीएम कहते हैं प्लस पीएमएम, ये दोनों आपका पैरामेडिकल कोर्स है, ठीक है। और एक इसी के अंदर आता है पीई, ठीक है। 3 कोर्सेज आते हैं जो कि एक ही से जुड़ा हुआ है, डीसीईसीई से, ठीक है। इसी के अंदर ये 3 एग्जाम कंडक्ट करवाता है आपका बिहार बोर्ड, ठीक है। तो ये जो आपका एग्जाम है पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक, ये मेडिकल ग्रुप का हो गया, ठीक है। और ये आपका इंजीनियरिंग यानी मैथ्स वालों का हो गया, ठीक है। जो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं वो पीएम और पीएमएम का देंगे, और जो पॉलिटेक्निक वाले लाइन में जाना चाहते हैं वो पीई का देंगे, ठीक है। 3 बेसिकली एग्जाम होते हैं जो कि डीसीईसी के तहत आता है, ठीक है। जब आपका फॉर्म निकलेगा तो डीसीईसी के तहत आपका 2024 का फॉर्म आएगा, ठीक है, जो कि आपका अप्रैल, मोस्टली आपका अप्रैल मंथ में आता है। तो डेट जानने के लिए आप चैनल पे जुड़े रहिए कि कभी भी आएगा तो हर चीज़ का आपको यहाँ पे मिलता है, क्लासेस वगैरह सब कुछ, ठीक है। डीसीसी 2024 अप्रैल मंथ में आपका आता है। ये आपका पीएम जो है, ये जो आपका पीएम है, ये आपका 12th बेसिस पे होता है, यानी 12वीं के बच्चे जो इंटरमीडिएट कर चुके हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। और ये जो पीएमएम है ये आपका 10th बेसिस पे आता है, ठीक है। ये क्या आता है आपका 10th बेसिस पे आता है, यानी 10वीं के जो छात्र हैं वो इसको दे सकते हैं। यानी इसको देने के लिए, पीएम देने के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है, और पीएमएम के लिए आप 10th पास पे भी दे सकते हो। अब पॉलिटेक्निक भी आप 10th पास पे दे सकते हो, ठीक है। और ये आपका दोनों एग्जाम आगे पीछे एक दिन का होता है, पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का एग्जाम जो होता है आपका। फॉर्म को तो मैंने बता दिया, अब एग्जाम डेट, एग्जाम का डेट क्या है, ठीक है। एग्जाम का डेट क्या रहता है, तो एग्जाम डेट आपका कब रहता है, तो ये आपका जून, लास्ट जून, 1 जुलाई ऑफ वीक, जून जुलाई में आपका होता है, ठीक है। जून के लास्ट वीक में, नहीं तो जुलाई के फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक में आपका एग्जाम ये हो जाता है, ठीक है। एक दिन आपका पहले पॉलिटेक्निक का एग्जाम होता है, फिर उसके अगले दिन पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक का होता है। मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पैरामेडिकल यानी 12th वालों का होता है, और लंच के बाद आपका यानी आफ्टरनून के शिफ्ट में 10th वाले यानी पैरामेडिकल मैट्रिक का होता है। तो जो भी बच्चे अगर भर रहे हैं और कंफ्यूजन ये है कि क्या हमें अलग अलग सेंटर दे देगा, तो नहीं, जो भी पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक का दोनों का फॉर्म डालेंगे बस 100 रुपये एक्स्ट्रा हो जाता है। एक फॉर्म भरिएगा तो 750 रुपये लगेगा, ठीक है। एक और फॉर्म साथ में ही भरिएगा, पीएमएम भी सिलेक्ट कर लीजिएगा तो 850, यानी आपको बस मात्र 100 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। 850 में आप दिए दोनों फॉर्म भर सकते हो। अगर आपको तीनों कोर्स देना है तो बस और एक 100 रुपया ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा फीस चार्जेस नहीं है। आप अगर पीएम दे रहे हो तो पीएमएम का भी दो, इनकेस आपका नहीं निकलता है तो आप कम से कम एक कोर्स, ड्रेसर कोर्स तो कर पाओगे। और इसके अंदर कोर्स क्या आता है आपका, पीएमएम के अंदर आपका 10th लेवल पे एक ही कोर्स आता है जिसको हम लोग ड्रेसर बोलते हैं, ठीक है। ड्रेसर का कोर्स आपका इसके अंदर आता है। और पैरामेडिकल जो 12th लेवल पे है, इसमें आपके बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, लगभग 11 से 12 कोर्सेज इसमें आते हैं। इसमें ईसीजी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ओटी असिस्टेंट, डिप्लोमा इन फार्मेसी, जीएनएम, एएनएम, सारे जो भी कोर्सेज है पैरामेडिकल के मेन कोर्सेज इसी में आते हैं, ठीक है। ये मेन हो गया आपका, ठीक है। अब इसमें बात कर लेते हैं जीएनएम और एएनएम। ये गर्ल्स सिर्फ कर सकती हैं बिहार में, ये ओनली फॉर गर्ल्स, ठीक है। ये गर्ल्स कर सकती हैं। बॉयज जीएनएम एएनएम यानी नर्सिंग का कोर्स बिहार गवर्नमेंट से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बस मात्र गर्ल्स के लिए है, और गवर्नमेंट में आपको बस यही
वो गर्ल्स कर सकती हैं। जीएनएम का जो कोर्स है उसके लिए आपको साइंस स्ट्रीम से होना ज़रूरी है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश पास होना ज़रूरी है। एएनएम में अगर आप गर्ल्स कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, तब भी आप भर सकते हो फॉर्म, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि साइंस हो, क्योंकि ये आपका एएनएम छोटा कोर्स है, ठीक है। तो आपका ये हो गया। बाकी अगर कोई भी साइंस छोड़ के बॉयज़ का कोर्स और कॉमर्स आर्ट्स वाले नहीं भर सकते। बस यहाँ एएनएम में राहत मिला है कि गर्ल्स जो कॉमर्स आर्ट्स भी लेके पढ़ी हैं 11th-12th वो भी भर सकती हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका पूरा इन्फॉर्मेशन होगी इसके लिए। और बाकी जितना कोर्स बचा है इसको छोड़ के बॉयज़ गर्ल्स दोनों भर सकते हैं, ठीक है। जितना भी 10-11 कोर्सेज है, जिसमें बहुत सारा आपका नया कोर्सेज है। रेडियोलॉजी वाला भी आपका नया कोर्स है, आपका ईसीजी टेक वाला नया कोर्सेज है, ठीक है। तो ये सारे आपका फिजियोथेरेपी, आपका ये सारे नए कोर्सेज ऐड हुए, 1-2 साल हो रहे हैं। तो ये आपका हो गया, ठीक है। हॉस्टल मिलता है सब में, ठीक है। लगभग सारे कोर्सेज में, जीएनएम में तो 100% है हॉस्टल मिलता है। और जितने भी नए कोर्सेज ऐड हुए हैं जो पीएमआई के अंदर आते हैं, उसमें भी हॉस्टल अधिकतर में मिल ही रहा है, ठीक है। तो हॉस्टल का भी आपका फैसिलिटी मिलेगा, जिसमें ज़्यादा आपका फीस नहीं लगता, बहुत नाम मात्र आपका 100 रुपया ऐसे करके हॉस्टल फी लगता है। जीएनएम एएनएम में तो कोई हॉस्टल फी नहीं लगता, बस मेस चार्ज लगता है आपका, ठीक है। मेस चार्ज भी वही आपका 2000 से लेके कहीं कहीं 2800-3000 तक जाता है आपका मेस चार्ज। और फीस का जहाँ तक बात करूँ, जब आप एग्ज़ाम निकाले तो वो भी 10,000 के नीचे रहता है। जीएनएम एएनएम में तो कम मात्र नामात्र फीस लगता है, ठीक है। वो भी स्कॉलरशिप के माध्यम से आपको मिल जाता है बॉयज़ वाले कोर्स में। अब एग्ज़ाम डेट हो गया, पैटर्न क्या है ये बात कर लेते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। एग्ज़ाम का पैटर्न तीसरा पॉइंट है, एग्ज़ाम का पैटर्न बात कर लेते हैं। अब एग्जाम का पैटर्न आपको पता है, ये एमसीक्यू यानी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। दोनों आपका पीएम और पीएमएम में 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। पीएम में आपका जो 90 क्वेश्चंस पूछा जाता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, जीके, मैथ्स और आपका इंग्लिश, ये आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इतने सब्जेक्ट्स आपके 7 सब्जेक्ट्स टोटल होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिलाकर आपका 25 क्वेश्चंस होता है, ठीक है। 25 क्वेश्चंस आपको यहाँ पूछा जाता है। 8 फिर यहाँ से आपका सबसे ज़्यादा 9 क्वेश्चंस यहाँ से होते हैं। 8 क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। 9 क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से होता है, 8 क्वेश्चन केमिस्ट्री से होता है, 8 फिजिक्स से, 15 क्वेश्चन हिंदी से, आपका 20 क्वेश्चन जीके से, मैथ से 15 क्वेश्चन, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, टोटल 90 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन का आपको 5 मार्क्स मिलेगा, तो 450 मार्क्स का टोटल रहता है आपका एग्जामिनेशन। और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो आप पूरे क्वेश्चंस करके आ सकते हो, गलत करने पे आपका कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, जीके, मैथ्स। अब बात कर लेते हैं कहाँ से क्या सिलेबस रहता है। तो आपका जो साइंस है, साइंस पोर्शन यानी पीसीबी है, ये आपका 12th लेवल यानी 11th-12th से इसमें सवाल पूछे जाते हैं। हिंदी, जीके, मैथ्स और इंग्लिश ये आपका 10th लेवल पे रहता है। ये जो 4 सब्जेक्ट है आपका ये मैट्रिक लेवल पे रहता है, ठीक है। तो ये आपका 10th लेवल पे सवाल आता है। हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर से आपका आता है। मैथ्स भी 10th लेवल का इजी क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQ ही कर लोगे तो आप मैथ्स वगैरह सब अच्छे से कर लोगे। जीके का तो आपको पता ही है, सिलेबस कुछ भी आ सकता है। हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर अच्छे से कर लोगे, साथ में एडिशनल एंटोनिम, सिनोनिम्स ये सब कर लोगे तो हो जाएगा। मेन मेहनत आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में लगता है, ठीक है। तो ये आपका 11th-12th का आपका एनसीईआरटी क्लियर रहेगा, तब जाके आप कर पाओगे, ठीक है। एनसीईआरटी क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको एनसीईआरटी पूरा क्लियर रहना चाहिए, तब जाके आप ये कर पाओगे, ठीक है। तो ये सिलेबस और पैटर्न मैंने आपको बता दिया, सिलेबस भी आपको मैंने बता दिया सिलेबस क्या होता है, ठीक है। तो सिलेबस से आपको क्लियर हो गया। 11th-12th से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका 11th-12th से आता है। बाकी हिंदी, जीके, मैथ्स, इंग्लिश सब 10th लेवल का है। इसके लिए आपको बस गुरु मंत्र है, PYQ कीजिए। PYQ कीजिएगा यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप 2006 से लेके पूरा करिएगा 2023 तक, तो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो भी बच्चे नए हैं, आपको पता है प्रीपेयर ट्यूटोरियल आपका 2020 से इसी फील्ड में लगा हुआ है, खासकर बिहार पैरामेडिकल में। हमारे प्रत्येक ईयर का स्टूडेंट्स का रिजल्ट 20, 21, 22, 23 सबका प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। तो आप हमारे यहाँ से भी क्लासेस कर सकते हो। और ये क्लासेस आपको पेड कोर्स के माध्यम से भी चलता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो यूट्यूब पे हमारा चलता है क्लासेस वो भी चलेगा, ठीक है। तो वो आपका हो गया। जो डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो उसके लिए व्हाट्सएप पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
और भी कोई डाउट किसी का रह गया होगा तो आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर डालिएगा। प्रत्येक स्टूडेंट्स का कमेंट्स मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और जो भी बच्चे पेड कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, सबसे कम फीस है, मात्र 299 अभी चल रहा है, जबकि आपको इसमें सारा सातों सब्जेक्ट्स का पूरा एकदम बेसिक से हाई तक क्लासेस करा दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत है कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप रीडिंग।